सभी छात्र छात्राओं को नमस्ते। आज हम मणिका भाग 1 का तृतीय पाठ विजयताम स्वदेशा का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत में 3 तरीके की वस्तु चीज आपको प्राप्त होती है। एक गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। तो गद्य जो होता है जिसमें एक पैराग्राफ होता है, पद्य जो होता है वो श्लोकों के माध्यम से आप उनको पढ़ते हैं, और नाट्यांश में एक मंचन किया जाता है, नाटक किया जाता है। तो उसी तरीके से ये जो आज का हमारा चैप्टर है ये भी एक नाट्यांश है। तो इस नाट्यांश में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की और भामाशाह की जो एक बातचीत होती है विशाल रूप में, उसको एक नाट्यांश के माध्यम से दर्शाया गया है। तो मेवाड़ाधिपति ही महाराणा प्रताप अरण्ये कतिपयैः विश्वासपात्रैः भटैः सह संकटापन्ने काले विचारमग्नः शिलायाम् उपविष्टः अस्ति। मेवाड़ अधिपति, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ अधिपति यहाँ पर संधि हुई है, और अ को आ हो गया है, दीर्घ संधि। मेवाड़ के राजा, अधिपति कहते हैं राजा को, महाराणा प्रताप, अरण्य सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जंगल में, कतिपय ही कुछ, विश्वास पात्र ही विश्वास पात्र के योग्य, भटई कहते हैं सैनिकों के, और सह मतलब साथ। ये सह उपपद शब्द भी है जिसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो महाराणा प्रताप जंगल में कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ संकटापन्ने, संकट के आपन्न मतलब समय में, अकाले मतलब आ जाने पर, संकट का समय जब आ जाता है तब विचार मग्न, विचार में मग्न सोच रहे हैं। और कहां पर? शिलायाम उपविष्ट, शिलायाम अर्थात पत्थर पर उपविष्ट बैठे हुए अस्ति हैं। पत्थर पर बैठ करके अपने विश्वास पात्र, और कैसे कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जंगल में महाराणा प्रताप जो है पत्थर पर बैठे हुए हैं। स्वदेशस्य रक्षायै युद्धमानस्य तस्य बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि। स्वदेशस्य अपने देश की, रक्षा ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, युद्धमानस्य युद्ध करते हुए, तस्य उसके अर्थात प्रताप जी के, महाराणा प्रताप के, बहूनि बहुत सारे, वर्षाणि कहते हैं वर्ष, साल, व्यतीतानि व्यतीत हो गए, बीत गए। हंत अरे, बराकस्य पार्श्वे सेनायाः भोजन सामग्र्याः अपि च अभाव विद्यते। बराकस्य का मतलब बेचारे, और पार्श्वे कहते हैं पास में, बेचारे के पास, सेनायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो कस्या इसका प्रश्नवान हो जाएगा। भोजन सामग्र्याः, सामग्री नदी, तो इसका भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, नद्याः सामग्र्याः। बेचारे के पास सेना का और भोजन की सामग्री का भी अभाव कहते हैं कमी विद्यते मतलब हो गई है। अधुना तु अब तो, सह मतलब वह है महाराणा प्रताप, स्वकीय ही प्राण ही एव, प्राण ही रेव को अलग अलग करेंगे, प्राण ही एव, अब तो जो है महाराणा प्रताप अपने प्राणों से ही, अपने प्राणों के द्वारा ही, स्वदेशम स्वतंत्रम कर्तुम इच्छति, स्वदेशम अपने देश को, स्वतंत्रम कहते हैं आजाद, कर्तुम मतलब करने के लिए, इच्छति मतलब चाहता है। महाराणा प्रताप अब तो अपने प्राणों से ही अपने देश को आजाद करना चाहता है। और तभी क्या होता है, प्रताप जो है, प्रताप का पहला डायलॉग है, धिंग माम अधन्यम यो हम मातृभूमिम रक्षितुम असमर्थः। मुझको क्या है, धिक्कार है। धिक जो उपपद शब्द है जिसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और धिक प्लस माम यहाँ पर संधि भी हुई है। वर्गीय प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, एक पहले के स्थान पर पांचवा वर्ण हो गया यहाँ पर। तो मुझे धिक्कार है, और कैसे, अधन्यम जो धन्य नहीं है ऐसे मुझको क्या है, धिक्कार है। यह अम यहाँ पर संधि है, यह प्लस अहम, जो मैं मातृभूमि, मातृभूमि की रक्षितुम रक्षा करने के लिए असमर्थ हूं, अनकेपेबल हूं, मैं अपने मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं। और आगे प्रताप क्या बोल रहे हैं कि अलम मम एतेन जीवितेन, अलम मतलब बस, मेरे इस जीवन से मुझे क्या करें बस, क्योंकि मैं अब इस जीवन में अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में ही सफल नहीं हूं, सक्षम नहीं हूं। और तुरंत क्या करते हैं, दीर्घम निश्वसीति, एक लंबी सी निश्वसीति करते हैं, श्वास को खींचते हैं। और यावत सहचरा तस्य आकृतिम दृष्ट्वा व्याकुला भवन्ति, और जब वो श्वास को खींचते हैं, दुखी है, तभी यावत सहचरा, उनके जो साथ में जो सैनिक इत्यादि लोग हैं, तस्य मतलब उसकी अर्थात प्रतापस्य, प्रताप की आकृतिम, उनके भावों को
भंगिमा को दृष्टवा देख करके व्याकुला भवंती, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब उनकी आकृति को देखते हैं। तावद एव, यहाँ पर संधि है, अलग अलग करेंगे शब्द, तापत प्लस एव, तब ही सहसा कहते हैं अचानक, प्रविशति प्रवेश करता है, कश्चित यहाँ पर भी संधि है, ताकुदा हो गया है, कोई मेवाड़ राजपुत्र, मेवाड़ का राजा का पुत्र जो है मेवाड़, वो एकदम प्रवेश करता है। और जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही क्या बोलता है, देखिए राजपुत्र का डायलॉग है, राजोचितम प्रणम्य, राजोचितम में संधि है, राज प्लस उचितम, राजोचितम गुण संधि हो गई है, और प्रणम्य में प्रत्यय है, प्र उपसर्ग नम धातु ले प्रत्यय करेंगे, प्रणम्य। तो राजा के लिए जो उचित प्रणाम है वैसा प्रणाम करके और बोलता है विजयताम महाराजा विजयताम, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। और प्रताप भी क्या बोलते हैं, समासस्व अहि भ्राता कथम जय घोषम कृत्वा माम लज्जय से, अरे भाई कथम क्यों जय घोषम कृत्वा, जय घोष करके, भाई तुम जो विजयताम बोल रहे हो, ये जय घोष कर रहे हो, इसको करके माम लज्जय से थे, मुझको क्यों लज्जित कर रहे हो आप, क्योंकि वो दुखी है, गंभीर है बहुत ज्यादा। तभी जो राजपुत्र है बोलता है देव कथम भवान वदति एवं, कथम मतलब क्यों, कैसे, भवान मतलब आप, वदति बोल रहे हैं, एवं मतलब इस प्रकार, आप इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं, किम न खलु कृतम भवता राजत्राणाय, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चित, कृतम मतलब किया है, भवता मतलब आपने, राजत्राणाय राज्य की रक्षा के लिए आपने क्या नहीं किया, स्वदेशम स्वाधीनम कर्तुम भवता किम न सूढ़म, स्वदेशम अपने देश को, स्वाधीनम अपने अधीन अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त कर्तुम करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, भवता आपने, किम न सूढ़म क्या नहीं सहा है, अर्थात आपने सब कुछ सहा है अपने देश को स्वाधीनम स्वतंत्र करने के लिए। और आगे क्या बोलता है, विजयस्यते ननु भवान, विजयस्यते मतलब विजय निश्चित ही है, ननु मतलब निश्चित, भवान मतलब आपकी, अब तो आपकी विजय निश्चित ही है। और तभी प्रताप बोलते हैं कुतस्तावत विजय स्वदेशम एव त्यक्तुम तत्परोहम, कुतः मतलब कहां से, तावत मतलब तब, विजय मतलब जीत, तो जीत कहां है, कैसे जीत हो सकती है, कुतः प्लस तावत, तो कुतस्तावत संधि है यहाँ पर, सत्व संधि। और आगे कह रहे हैं स्वदेशम एव, अपने देश को ही, त्यक्तुम छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, तत्परा कहते हैं तैयार, अहम मतलब मैं तो अपने देश को छोड़ने के लिए क्या हो जा रहा हूं, तैयार होता हूं या तैयार हो रहा हूं। त्यक्तुम में त्यज धातु से तुमुन प्रत्यय, त्यक्तुम तत्परा प्लस अहम संधि है, उत्तर संधि। और जैसे ही ये बात बोल दी कि मैं अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा हूं, तभी एक नई एंट्री होती है, भटा, भटा कहते हैं सैनिक को, और सैनिक क्या करता है, अंजलिम बद्ध्वा, अंजलि कहते हैं हथेली को, हाथ को बांध करके, महाराज न एवं तावत, ऐसा मत कीजिए, स्वामी भाग्या नाम अनुगंता रह वयम, स्वामी भाग्या नाम, जो स्वामी के भाग्य हैं, अर्थात जो आप हैं, हमारे जो बड़े हैं, इनका जो भाग्य है, इनके अनुगंता रहा, अनुगंता कहते हैं पीछे पीछे उनके चलने वाले को, वयम मतलब हम सब तो आपके जो हैं अनुयायी हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा हम भी करेंगे, वयम सर्वे त्वाम अनुगमिष्यामा, हम सब त्वाम मतलब तुमको, अनुगमिष्यामा आपका जो है पीछा करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो प्रताप बोलते एवं न वक्तव्यम, एवं मतलब ऐसा, न मतलब नहीं, वक्तव्य मत बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कृतज्ञोस्मि भवताम अहम, कृतज्ञ मैं आपका किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, अस्मि मतलब हूं, भवता मतलब आप सबका, अहम मतलब मैं आप सबका क्या हूं, कृतज्ञ हूं, किए हुए उपकार को मानने वाला हूं। और आगे प्रताप बोलते हैं कि वीरई धीरई बहु उपकृतम देशस्य, ये जो वीर और धैर्यशाली जो लोग हैं, इन्होंने बहु बहुत ज्यादा, उपकृतम मतलब उपकार किया है, देशस्य मतलब देश का, ये जो धैर्यशाली और वीरशाली जो लोग हैं, इन्होंने देश का बहुत ज्यादा उपकार किया है। और आगे क्या बोल रहे हैं प्रताप, स्वदेशे एव तिष्ठद्भि भवद्भि देशस्य स्वतंत्रतायै प्रयत्नः समाधेयः, स्वदेशे एव, स्वदेशी सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, अपने देश में, एव कहते ही, अपने देश में ही, तिष्ठद्भि भवद्भि, तिष्ठद्भि मतलब रहना चाहिए, भवद्भि मतलब आप सबको अपने देश में ही रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए अपने देश में रह के, देशस्य देश की षष्ठी व्यक्ति, स्वतंत्रतायै चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न परिश्रम मेहनत समाधेय करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हम सबको, आप सबको देश में ही रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना
चाहिए। सर्वे भटा और सभी सैनिक तुरंत क्या बोलते हैं, देश रक्षायै बद्ध परिकरा वयम तु भवंतम एव अनुसरिष्यामा, कि देश रक्षायै चतुर्थी व्यक्ति देश की रक्षा के लिए बद्ध परिकरा, कि हम बद्ध हैं, परिकल्प है, संकल्पित हैं, वयम हम सब, तू मतलब तो, भवंतम एव आपको ही, अनुसरिष्यामा फॉलो करेंगे, आपका ही अनुसरण करेंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे पीछे पीछे हम भी चलते जाएंगे। प्रताप बोलते हैं यथा रोचते भवद्भ्य, जैसा, यथा कहते हैं जैसा, रोचते मतलब अच्छा लगे, भवद्भ्य मतलब आपको, देखिए रुच धातु के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भवत शब्द का चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग है भवद्भ्य, जैसा आप सबको अच्छा लगे। प्रदेशोऽयम् अस्माभिः त्याज्य एव, अयम प्रदेश, ये जो प्रदेश है, जो स्थान है, ये अस्माभिः हमारे द्वारा, त्याज्य छोड़ना ही, एव मतलब ही, ये प्रदेश तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ये स्थान तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और एकदम जैसे स्थान छोड़ते हैं, निश्चरत ही प्रतापा, और प्रताप जो है वो वहां से निकल जाते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। भटा चापी, भटा कहते हैं सैनिक, तो जो सैनिक होते हैं वो भी तम अनुचरंती, उनको पीछे पीछे चलते हैं। तम एवं उनको इस प्रकार, स्वतंत्रता प्राप्तिम, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति, निराशम दृष्टवा निराश देख करके, अटवी वासिनः विसर्ग हो गया है, अटवी कहते हैं जंगल में रहने वाले, जो भिल्ला अर्थात जो भील जाति के जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, दुखी अंते, दुखी हो रहे हैं। जब वो सैनिक और प्रताप जब वहां से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, उनको स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निराश देखते हुए, जो जंगल के जो भिल्ला हैं, जो भील जाति के जो लोग हैं, वो क्या हो रहे हैं, दुखी अंती, दुखी हो रहे हैं। और उसमें से जो प्रथम भिल्ला, पहला जो भील है, वो बोलता है हाधिक, धिक्कार है, कीदृश समय आगता, कैसा समय आ गया है, देशभक्त प्रतापोपि, देशभक्त प्रताप प्लस अपि प्रतापोपि, देशभक्त प्रताप भी स्वदेशम परित्यज्य, अपने देश को परित्यज्य, परित्याग करके, छोड़ करके, परिउपसर्ग तेज धातु ले प्रत्यय करेंगे, परित्यज्य, प्रताप भी अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र प्रस्थिता, दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रताप भी है, वो क्या है, वो देशभक्त हैं। तो देशभक्त यहाँ पर जो है विशेषण हो गया, प्रताप विशेष हो गया। तभी द्वितीय विल्ल, तभी दूसरा भील बोलता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्य किम लिखितम, न जाने नहीं जानता हूं, अस्य इस मेवाड़ देशस्य, इस मेवाड़ देश के भाग्य में, किम लिखितम क्या लिखा हुआ है, न जाने, मैं नहीं जानता हूं। और आगे क्या बोलता है, हा निष्ठुर देवा, देव कहते हैं भाग्य है, और कैसा निष्ठुर, दया से रहित निर्दयी भाग्य, अरे निर्दयी भाग्य, देशभक्ते तू दयस्व, देशभक्ति सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, अरे देशभक्त पर तू मतलब तो, दयस्व मतलब दया करो, वही जो देशभक्त है प्रताप, इस पर तो कम से कम दया करो। और तभी तृतीय भिल्ल, तीसरा जो भील है, बोलता है बराको अयम, अयम बराका, अयम मतलब यह है, बराका कहते हैं बेचारा, ये जो बेचारा प्रताप है, ये क्या है, जीवन सामग्री युद्ध सामग्र्यो अभावेन, एक तो जीवन की सामग्री अर्थात जीवन में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो, और युद्ध सामग्री जो युद्ध में प्रयोग होने वाली सामग्री होती है, अर्थात जिस तरीके से तलवारें इत्यादि, भाले इत्यादि और जो सामग्री होती है युद्ध में प्रयोग होने वाली, उसके अभावे न कमी से, खिद्यते कहते हैं दुखी है, ये बेचारा क्या है, प्रताप, जीवन में प्रयोग होने वाली, उपयोगी होने वाली जो सामग्री है और युद्ध में होने वाली जो प्रयोग होने वाले जो अस्त्र शस्त्र है, उनके अभाव से, कमी के कारण प्रताप बहुत ज्यादा दुखी है। और आगे तृतीय विल्ला क्या बोलता है, परमेश्वर, हे ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर गुण संधि हो गई है, दयस्व दया करो, मातृभूमे दुर्दशाम, मातृभूमि की, मातृभूमि शब्द है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो प्रश्नमान बन जाएगा कस्याहा, मातृभूमि की दुर्दशाम, दुर्दशा को, स्वचक्षुषा अपनी आंख से, चक्षु शब्द है तृतीय व्यक्ति एक वचन है, प्रश्नमान करेंगे तो केन शब्द बनेगा, कि मातृभूमि की दुर्दशा को मैं अपनी आंख से, कथम द्रक्ष्यामा कैसे देख सकता हूं, कैसे देखूंगा, जब मेरे देश की, जब मेरे मातृभूमि की दुर्दशा हो रही है, इसको मैं अपनी आंखों से कैसे देखूंगा, क्योंकि प्रताप वहां से जा रहे हैं। सर्वे भिल्ला भिलपंथी, सभी जो भिल्ला है, भीलवासी जो जंगल में रहने वाले भील है, वो बिलपंथी रोते हैं। एक सैनिका, तभी एक सैनिक बोलता है, हा देव, अरे भाग्य, कथम कैसे, देश धर्म प्रति निष्ठर संजातोसी, तुम कैसे देश धर्म के प्रति जो है यहाँ पर निष्ठुर हो गए हो, कैसे तुम जो है दया से रहित हो गए हो प्रतापम प्रति, और प्रताप की ओर है, क्या बोलते हुए, महाराज
मदीयेन एव खड़गेन, मदीयेन कहते हैं मेरी, एव मतलब ही, खड़गेन कहते हैं तलवार से, तृतीय व्यक्ति वचन है, जही मतलब मार दो, मां मतलब मुझे, मुझे मेरी ही तलवार से मार दो। और आगे बोल रहा है सैनिक, न शक्नोमि स्वचक्षुषा द्रष्टुम स्वदेश दुर्दशाम, न मतलब नहीं, शक्नोमि सकता हूं, स्वचक्षुषा अपनी आंख से, द्रष्टुम देखना, स्वदेशस्य दुर्दशाम मैं अपने देश की दुर्दशा को अपनी आंख से नहीं देख सकता हूं, इसलिए मुझे क्या करो, मेरी ही तलवार से मुझे मार दो। सर्वे सैनिका, तभी सारे सैनिक मिलकर के क्या बोलते हैं, परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, परतंत्र देशे दूसरे देश में, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं है, जो किसी के अधीन है, ऐसे देश में जीवनम नरकायते, जीवन क्या नरक हो जाता है। न शक्नुमः प्राणान धारयितुम, नहीं सकते हैं क्या प्राणों को धारितुम, मतलब हम अब प्राणों को धारण करके नहीं जी सकते हैं। सर्वे आत्मानम हंतुम उद्यता, और सभी जो है सैनिक क्या करते हैं, आत्मानम अपने आप को हंतुम मारने के लिए उद्यता तैयार हो जाते हैं। और तभी क्या होता है, एतत् दृश्यम दृष्टवा, यह दृश्य को देख करके, कैसा दृश्य, सभी अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तत्प्रत्यः, वहीं के जो भिल्ला हैं, जो जंगल में रहने वाले जो भील जाति के लोग हैं, वो भी मरणाय, मरने के लिए तत्परः भवन्ति, तैयार हो जाते हैं। प्रताप जैसी ही स्थिति को देखते हैं कि सारे भील जाति के लोग हैं और सैनिक जो है मरने के लिए तैयार होते हैं, तभी प्रताप बोलते हैं, सैनिकान भिल्लांच, सैनिकों और भील जाति के लोगों को आत्मघातम कुर्वतः, दृष्टवा देख करके, कैसे आत्मघातम, अर्थात अपनी आत्मा को मारते हुए, अर्थात खुदकुशी करते हुए देख करके बोलते हैं, स्थियताम ठहरो, स्थियताम ठहरो, आत्मघातिनः जनातु असूर्यान लोकान व्रजंती, आत्मघाती लोग जो अपनी आत्महत्या करते हैं, ऐसे लोग तो असूर्यान लोकान व्रजंती, दूसरे लोक में चले जाते हैं, अर्थात उन्हें कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए क्या करो, वीर गत्या मरणम एव कल्याण प्रदम भवती, वीर गति से, वीर गति के द्वारा, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, वीर गति से मरणम एवं मरना ही कल्याण प्रदम भवती, कल्याणकारी होता है। ये जो है आत्मघाती मत बनो आप सभी। और आगे क्या बोलते हैं, धैर्येण स्वतंत्रताया उपाय चिंतनीय, धैर्यता के साथ, धीरता के साथ, गंभीरता के साथ, स्वतंत्रताया, स्वतंत्रता अर्थात आजादी के उपाय चिंतनीय, हमें क्या करना चाहिए, आजादी का उपाय सोचना चाहिए। नेपथ्य, तभी एकदम नेपथ्य कहते हैं जहां नाटक मंचन होता है, उसके जो एक रूम होता है, ग्रीन रूम जिसे बोलते हैं, जहां पर पात्र लोग तैयार होते हैं, सज्जा करते हैं, वहां से ब्रह्मताम प्रभु, ब्रह्मताम, ठहरो प्रभु, ठहरो प्रभु, एकदम आवाज आती है, एकदम नेपथ्य से, ठहरो प्रभु ठहरो। प्रताप बोलते हैं, श्रुत पूर्व इव सुरा, श्रुत पूर्व मतलब सुना हुआ है, पूर्व मतलब पहले, इव मतलब जैसे, सुरा कहते हैं आवाज, जैसी ये आवाज मैंने बहुत पहले कभी सुनी हुई है। और तुरंत सैनिकम प्रति, और सैनिक को आदेश देते हैं क्या, वृक्षम आरूह्य, पेड़ पर, आरूह्य मतलब चढ़ करके, दृश्यताम देखो, कह ऐसा शब्दापयति, कौन जो है ये शब्द आयपति बोल रहा है, पेड़ पे चढ़कर देखो। सैनिक जो है निपुणम निरीक्ष, निपुण बड़े अच्छे तरीके से, चतुरता के साथ निरीक्ष देख करके बोलता है, महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह खलु ऐसा, ये तो मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जी हैं। प्रताप बोलते हैं, अरे अरे भामाशाह आगता, भामाशाह जी आ गए हैं। और तुरंत बोलते हैं प्रताप, कथम अस्माकम दुर्भाग्यम, ये तो हमारा कैसा देखिए दुर्भाग्य है, क्या भवतापि परिजातम, कि अब तो जो है भामाशाह जी को भी पता चल गया, ये तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और भामाशाह जी भी क्या करते हैं, धन राशि आदाय, धन राशि पैसे को आदाय लेकर के आयाति आते हैं। और भामाशाह सब प्रणामम, प्रणाम के साथ क्या बोलते हैं, अन्नदाता, हे अन्नदाता, पालने वाले दाता ईश्वर, सेवकम परित्यज्य, मुझ सेवक को, सेवा करने वाले को, परित्यज्य छोड़ करके, कुत्र मतलब कहां, प्रस्थितो मतलब प्रस्थान कर रहे हैं, भगवान मतलब आप, अरे मुझ को छोड़ करके, मुझ सेवक को छोड़ करके आप कहां जा रहे हैं। प्रताप दीर्घम निश्वास, दीर्घ लंबी श्वास लेकर के बोलते हैं, न क्वापी बंधु, हे बंधु, हे मित्र, न मतलब नहीं, क्वापी मतलब कहीं पर भी नहीं, हम कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, गंतुम अपि न शक्यते, गंतुम अपि न शक्यते, जा भी नहीं सकते हैं। और आगे क्या बोलते हैं प्रताप, धन सेनयो अभावे देश रक्षाणाय पर्याकुला स्म, भाई धन और सेनयो, धन की और सेना की, अभाव कहते कमी में,
कमी के कारण, पैसे की और सेना की कमी के कारण देश रक्षणाय, देश की रक्षा करने के लिए हम क्या हैं, पर्याकुलास्म, बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। और क्या बोल रहे हैं आगे, भवतः, आपकी चिंता आतुरताम परिज्याय भग्नम इव मे हृदयम, और जैसे ही आपको ये पता चला है और आपको इसकी जो चिंता हुई है और उसमें आतुरताम परिज्याय, जैसे ही आपने इसके लिए जल्दीबाजी की है, इसको परिज्याय जान करके, भग्नम इव, भग्न हो गया है, टूट गया है, मानो, इव मतलब मानो, भग्नम मतलब टूट गया है, मे मतलब मेरा, हृदय कहते हैं हृदय, मानो मेरा हृदय क्या हो गया है, टूट गया है। धनराशि निर्दिश्य, और धनराशि को जब जो भामाशाह लेके आए उसका, उसकी ओर उंगली करते हुए, निर्देश करते हुए, इयम संपत्ति खलु कस्मै प्रयोजनाय, ये संपत्ति का क्या प्रयोजन है, किसके लिए है संपत्ति, ईदृशेव कर्माणि अस्या उपयोगा श्रेयान, ऐसे कर्म में ही इसका उपयोग क्या है, श्रेष्ठकारी है। तो प्रताप बोलते हैं, सत्यम वदति भगवान, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं भामाशाह, यदि एवं आप कि चाहते हैं कि हाँ ये सही है, यदि एवं तरी ग्रहीयताम, तो आप इसको ग्रहण कर लो, और त्रोटयताम, तोड़ दो, पारतंत्र श्रृंखला स्वकीय लोह बाहुवी, ये जो पारतंत्र श्रृंखला, ये जो परतंत्रता की, ये जो गुलामी की जो श्रृंखला जंजीर है, उसको स्वकीय, अपनी लोह, लोह वाली जो बाहुवी भुजाएं आपकी, जो लोह के समान भारी मजबूत जो भुजाएं हैं, उनसे इनको क्या करो, त्रोटताम, तोड़ दीजिए, स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशा, और अपने देश को क्या कर दीजिए, आजाद, स्वतंत्र करा दीजिए। धनराशि, धनराशि को प्रताप चरणयो, प्रताप के चरणों में अर्पयति, अर्पण कर देते हैं। और प्रताप क्या बोलते हैं, शास्त्र, आश्चर्य के साथ, किमिदम भगवान करोति, यह आप क्या कर रहे हैं, ना हम दत्ताम संपत्तिम पुनः आददामी, मैं जो हूं दत्ताम दी हुई संपत्ति को फिर से वापस नहीं कर पाऊंगा। भामाशाह बोलते हैं विनम्र, सविनय, विनम्रता पूर्वक, गृह्यताम भगवान, आप इसको बस ग्रहण कर लो, ले लो, देश धर्मम च रक्षितुम, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए आप बस इसको क्या करें, ग्रहण कर लें। जब ऐसा बोलते हैं तो प्रताप भी जो है, धन्योसी मंत्रीवर, हे मंत्रीवर्य आप धन्य हैं, तो दिया जननी धन्य, और आपकी माँ भी धन्य है, सुकुले जातोसी, और आप जो है बड़े ही सुकुल अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं। 12 वर्षाणी यावत, 12 वर्ष तक, जब तक पंचविंशति सहस्र सैनिकानां पालित्रिम संपत्तिम अवलोक्य सैनिकान प्रति, 12 वर्ष तक, और पंचविंशति 25,000 सैनिकों को पालने वाली संपत्ति में अवलोक्य, पैसे को देखकर और सैनिकों को देख करके प्रताप बोलते हैं, अस्मिन क्षणे एवं, इस क्षण में ही, स्वदेशम, अपने देश को, पारतंत्रात, गुलामी से, मोचे तुम छुड़ाने के लिए, योत्सामय, हम सब तैयार हैं, हम सब उत्साहित हैं। और भामाशाह अभिलक्ष्य, और भामाशाह को देख के और अभिलक्षित करते हुए, उनको टारगेट करते हुए बोलते हैं, सखी, हे मित्र, ए ही आओ, गाढ़म परिस्वज्य मां, मुझे लंबी देर तक, परिस्वज्य का मतलब है गले लगाइए, मां मतलब मुझको, मुझे जो है हक कीजिए लंबे समय तक। भामाशाह बोलते हैं, अनुग्रहीतोस्मि, मैं आपका उपकारी हूं, जो आपने मुझे जो गले लगाने के लिए बोला। उभव, दोनों, सस्नेहम, बड़े प्रेम के साथ, परस्परम, आपस में, आलिंगता, आलिंगन करते हैं, अर्थात गले लगाते हैं। और जैसे ही दोनों गले लगाते हैं, सर्वे सैनिक, सारे सैनिक मिलकर के बोलते हैं, धन्योस्ति राणा पुनरस्ति मंत्री, कि राणा जी क्या है, महाराणा प्रताप जी धन्य है, और पुनः फिर मंत्री जी भी धन्य है, और धन्य है क्या, द्वयोर मेलनम, दोनों का मिलना भी क्या है, धन्य है। और आगे क्या बोले, धन्या वयम स्म, हम सब भी धन्य है, समयश्च धन्य, और ये समय भी धन्य है, धन्य पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, और ये जो फिर से दर्शन जो है सबका, ये भी पुण्य है, धन्य है। विजयताम महाराणा, विजयताम भामाशाह, महाराणा प्रताप की विजय हो, भामाशाह की विजय हो, विजयताम स्वदेश, अपने देश की भी विजय हो। ऐसा बोल करके पटा आक्षेपा, जो पट है, कपड़ा है जो ऑडिटोरियम का, वो गिर जाता है और नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।